मिठाई बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये छोटे वाले जो पार्ले जी बिस्किट के पैकेट आते हैं 5-5 रुपए वाले, वो 3 पैकेट ले लिए हैं फ्रेंड्स। अब इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटे वाले ग्राइंडर जार का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पाउडर बनाना है तो आप बड़ा जार लेकर पीस लें, एक बार में ही हो जाएगा। बिस्किट का हमें एकदम फाइन पाउडर बना लेना है। इसके अंदर बिस्किट के जो स्लाइस हैं बिल्कुल भी नहीं बचने चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको पीस लेते हैं। इस मिठाई को बनाने में फ्रेंड्स आपको केवल 20 से 25 रुपए की ही कॉस्ट आएगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी सी मिठाई आपकी बनकर केवल 10 मिनट में ही तैयार हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको पीस लिया है। अब इसको निकाल लेते हैं और यहाँ पे हमें इसको छान कर लेना है, ताकि इसके अंदर कुछ भी एक आधा टुकड़ा इसका जो बिस्किट का है वो बचा हो तो उसको हम निकाल देंगे। वैसे ये एकदम फाइन हो गया है, फिर भी मैं आपको छान कर एक बार दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बोल ले लिया है और इसके ऊपर हम रख लेंगे छलनी। तो इसके अंदर ये डाल लेते हैं पिसा हुआ बिस्किट डालने के बाद में, और इसको हमें इस तरीके से छान कर लेना है। ये देखिए, जब ये थोड़ा सा कम रह जाएगा तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे छानने से छान लेंगे। इस मिठाई को बनाने के लिए आपको गैस तक ऑन नहीं करना है फ्रेंड्स, केवल 5 से 10 मिनट में ही आप इस मिठाई को बना लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सी मिठाई आपकी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे हमने पाउडर को अच्छे से छान लिया है। अब दूसरी सामग्री फ्रेंड्स हम इसके अंदर ले रहे हैं किसानों का पीनट बटर। ये हेल्दी भी है और क्रंची भी है, और इसमें ढेर सारी मात्रा में फाइबर और प्रोटीन है फ्रेंड्स। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो आप कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। अब इसको हम इसके अंदर मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं पहले इसके अंदर 3 चम्मच डाल लेती हूँ। अगर बाद में लगेगा तो और डाल लेंगे, लेकिन पहले आप इतना ही डालें, नहीं तो ये मिश्रण है ये ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे आपको बनाने में बड़ी दिक्कत आएगी। और ये जो मिठाई है ना फ्रेंड्स, ये बच्चों को भी बड़ों को भी सभी को बेहद पसंद आती है। तो आप इसे बना सकते हो। मैंने इसमें थोड़ा सा डाल लिया है इलायची पाउडर इसके फ्लेवर के लिए, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन हैं तो यहाँ पे 2-3 चम्मच इसके अंदर पीसी हुई शक्कर या फिर आप पूरा का इस्तेमाल कर लें, तो उससे इसके अंदर अच्छा मीठा हो जाएगा। ये ज़्यादा मीठी नहीं होती है, बिल्कुल नॉर्मल मीठी होती है, खाने में अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पे ये छोटे वाले 3 पैकेट बिस्किट के लिए थे। अगर आप ज़्यादा बिस्किट ले रहे हैं तो ज़्यादा पीनट बटर का इस्तेमाल कर ले। तो मेरे ख्याल से ये इसमें एकदम सही रहेगा। इसको अच्छे से पहले मिला लेते हैं। ये मिलने के बाद में फ्रेंड्स एकदम जैसे मावा का मिश्रण होता है ना, उसी तरीके का बन जाता है। ये देखिए बिल्कुल एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब यहाँ पे आप इसको जमा सकते हो, लेकिन अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी शाइनिंग चाहते हैं तो आप इसमें 1 छोटा चम्मच बटर या घी का इस्तेमाल कर ले और इसके अंदर अच्छे से मिला दे। ऐसा करने से जो बर्फी है ना उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी शाइनिंग आ जाएगी, देखने में भी अच्छी लगेगी। तो इसको अच्छे से मिलाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ ये किस तरह का सॉफ्ट होना चाहिए फ्रेंड्स। तो मैं आपको यहाँ पे नज़दीक से दिखाऊंगी। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बना है। बस इतना ही पीनट बटर हमें इसके अंदर लगेगा। तो इसमें मैंने और नहीं डाला है, उसी में ये हो गया। अब इसको जमा लेते हैं। ये हमने एक कंटेनर के अंदर और फॉइल लगा ली है, और उसके ऊपर हल्का सा घी से ग्रीस कर ले, और फिर इसके ऊपर से डाल दें आप ड्राई फ्रूट की कतरन। कतरन यहाँ पे पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं डालनी है तो कोई बात नहीं है, आप नहीं डालें, लेकिन डालेंगे तो जो स्लाइस निकलेंगे वो बेहद ही सुंदर लगेंगे। और इसको जमा देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आप इस बर्फी को थोड़ा सा मोटा जमाइए, एकदम पतला नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा मोटा जमाइए तो ये अच्छी लगेगी। अब इसको प्लेन करेंगे बिल्कुल अच्छे से, स्पैचुला की सहायता से एकदम अच्छे से प्लेन कर लेंगे। और प्लेन करने के बाद में फ्रेंड्स इसके ऊपर हमें लगाना है ढक्कन। ढक्कन लगाकर इसको हमें किसी भी ठंडी जगह में या फिर फ्रीज में रखना होगा लगभग 1 घंटे के लिए। फ्रीज में रखने के बाद में और ये अच्छे से सेट हो जाएगी। आपको अगर ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए तो जल्दी निकाल लें, और थोड़ी सी अच्छे से जमी हुई चाहिए तो थोड़ी सी देर रख दें। तो यहाँ पे 1 घंटे रखने के बाद में ये अच्छे से सेट हो गई है। इसको निकाल लेते हैं। और फ्रेंड्स आप इस मिठाई को बिना फ्रीज में रखे हुए भी 4-5 दिन तक खा सकते हो। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। और अगर आपको लगे ज़्यादा गर्मी है तो आप इसको फ्रीज में रख दें, तो लंबे समय तक खा सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कितनी अच्छे से सेट हो गई है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे कट करने के तरीके से ही आपको पता लग जाएगा फ्रेंड्स कि कितनी बढ़िया बर्फी हमारी बनकर तैयार हुई है केवल 2 सामग्री से। तो आप भी इस त्यौहार पे इसको ज़रूर बनाना। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो।
तो यहाँ पे हम एक स्लाइस निकाल कर और इसको तोड़कर भी मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स, इसको देखकर ही खाने का मन हो रहा है और वास्तव में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।